इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रिमिटिव रिटर्न टाइप एंड रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये प्रिमिटिव रिटर्न टाइप क्या होता है, चलिए बढ़ते हैं नोट्स में। इसका हम लोग कोड भी देखेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी जानते हैं इसका। देखिए लिखा है, इफ़ ए मेथड इज प्रोमिसिंग टू रिटर्न टू द प्रिमिटिव डेटा टू द कॉलिंग मेथड आफ्टर एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, वी कैन से दैट वी शुड गो फॉर प्रिमिटिव टाइप रिटर्न टाइप विद मेथड। इसके और पॉइंट है, if method is having primitive return type, it is mandatory to having the return statement inside the method and the return statement should carry respective as well as corresponding value। ठीक है, देखिए क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे मैं इस नोट्स के माध्यम से। देखिए VS कोड पे चलते हैं। हम एक ऐसा मेथड बना रहे हैं जहाँ पे वो क्या करेगा, एक प्रिमिटिव वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, अब देखते हैं इस वाले में। देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है पब्लिक स्टैटिक इंट m2 इंट a इंट b एंड रिटर्न ab। हमें पता है a और b का जो है सम जो है इंटीजर टाइप आया। क्यों आएगा इंटीजर टाइप? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मल आर्गुमेंट इंटीजर टाइप के ले रखे हैं। तो हमें ये पता है कि हमें क्या रिटर्न करना है, हमें a और b का सम रिटर्न करना है जो इंटीजर टाइप होगा। जब हम ये जानते हैं कि हमारा मेथड कुछ रिटर्न करेगा प्रिमिटिव टाइप का, तो वहाँ पे हम लोग प्रिमिटिव रिटर्न टाइप का यूज़ करेंगे। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास इंट है, ठीक है, तो हमने इंट टाइप कर लिया रिटर्न टाइप। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा फ्लोट होता, ओके, मान लीजिए यहाँ पे हमारा होता है फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, FLOA, ठीक है होता। तो देखिए यहाँ पे क्यों इसने एरर दे दिया, इसने एरर इसलिए दे दिया क्योंकि हम यहाँ पे फ्लोट ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी हमें फ्लोट टाइप का ही लेना होगा। अब आप समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको जिस टाइप की वैल्यू लेनी है रिटर्न टाइप में, आपको उसी टाइप का रिटर्न टाइप लेना होगा मेथड के रिटर्न टाइप में, ठीक है। अगर यहाँ पे वो रिटर्न कर रहा है फ्लोटिंग वैल्यू, तो हमें यहाँ पे मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो भी फ्लोट ही लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इंट कर दूँ उसको, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एरर आ गया। एरर क्या है, चलिए पढ़ते हैं। इसके ऊपर लेके आता हूँ मैं। देखिए लिखा हुआ है टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम फ्लोट टू इंट, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि, देखिए यहाँ पे इसने बताया कि हम लोग ये टाइप मिसमैच हो गया, ओके। हम लोग ये कह रहा है कि मैं फ्लोट से इंट में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकता, मतलब कि इम्प्लिसिटली मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। आपको उसको एक्सप्लिसिटली करना होगा। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि भाई मैं रिटर्न टाइप चेंज करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ फ्लोट ही रहे, इंट ही रहे, ठीक है, लेकिन ये फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करे, तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइप कास्टिंग सीखा था, पता ही होगा आपको। सिंपल क्या करेंगे, आप लिख देंगे फ्लोट ब्रैकेट में फ्लोट, ठीक है। तो यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा भाई, सीधी सी बात है। अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग काम करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा, सीधी सी बात है। हमें यहाँ पे मेथड का स्टेटमेंट है वो भी हमें क्या करना होगा, फ्लोट ही लेना होगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप सोच ये सोच रहे हैं टाइप कास्टिंग से हम यहाँ पे कर देंगे, तो मैंने टाइप कास्टिंग भी करके दिखा दिया आपको। टाइप कास्टिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रही आपकी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि इफ़ अ मेथड इज़ हैविंग आगे ये लिखा है, इफ़ इट इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू एज रिटर्न टाइप और कंपाइलर विल डू इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, वी वॉन्ट गेट एनी कंपाइल टाइम एरर। वही बात होगी, मैंने क्या किया था, मैंने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया था, लेकिन मैं रिटर्न क्या करवा रहा था, रिटर्न में करवा था इंटीजर टाइप नंबर। तो यहाँ पे आपका इम्प्लिसिटली नहीं हो रहा था। अगर आपको इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरी टाइप कास्टिंग वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से मैं समझा रखा है आपको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। यहाँ पे वही बता रहा है इस लाइन में, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपने इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप ले लिया, लेकिन आप फ्लोटिंग नंबर को ऐड करवा रहे हैं और रिटर्न करवा रहे हैं, तो वहाँ पे ये इम्प्लिसिट नहीं कर पाएगा। वहाँ पे उस टाइम में क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा, ठीक है। अगर वो इम्प्लिसिटली कर देता है, मान लीजिए मैंने इंटीजर ले रखा है, इंटीजर से छोटा क्या है, शॉर्ट है, और मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो आपका इम्प्लिसिटली कर देगा, वहाँ पे हमारा कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं अपने से बड़े में करवा रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा। अगला क्या है, वी कैन टेक प्रिमिटिव रिटर्न टाइप बाय द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप सच एज बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियंस। सेम बात है, हम लोग प्रिमिटिव रिटर्न टाइप कैसे लेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। कौन कौन से होते हैं, मान लीजिए अगर हमें इंटीजर टाइप रिटर्न करवाना है तो इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, ठीक है, ये सारे आपके प्रिमिटिव रिटर्न टाइप हैं, ठीक है। हम लोगों ने एग्जांपल भी देख लिया VS कोड में, जो आपका ओरिजिनल एग्जांपल था। ये देखिए, ये सेम एग्जांपल आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल मैं बताया आपको अच्छे से समझने के लिए। आगे हम लोग जब देखेंगे मेथड कैसे बनाएंगे अलग, आपको मैं जब कोडिंग नोट दूंगा मेथड का, तो उसमें आपका ये सब लॉजिक रहेगा पूरा।
ओके, इस सेट का कुछ नहीं रहेगा, यही आपका सेम लॉजिक रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा प्रिमिटिव रिटर्न टाइप के बारे में। मैं मिलता हूँ उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।